नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, झारखंड में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं? स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में हो जाएगा प्रश्न। विच टूरिस्ट सेंटर्स इन झारखंड एंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, क्लेरिफाई। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड क्षेत्र भारत के किसी अन्य पर्यटन स्थल की तुलना में कम नहीं है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो झारखंड क्षेत्र है भारत के किसी अन्य पर्यटन स्थल की तुलना में कम नहीं है। ठीक है, यहां एक वनाच्छादित भूभाग के भीतर एवं शहरों के आसपास जैविक उद्यान, झील, झरने आदि विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्थल, मंदिर, पिकनिक स्थल, दर्शनीय प्राकृतिक स्थल जो मनोरम छटाओं के साथ विद्यमान है। तीनों क्या महत्वपूर्ण है? ऐतिहासिक स्थल, मंदिर, पिकनिक स्थल, दर्शनीय प्राकृतिक स्थल जो मनोरम छटाओं के साथ विद्यमान है। आगे देखते हैं। प्रस्तुत है इन स्थानों को सम्यक परिचय झारखंड क्षेत्र के पर्यटन व ऐतिहासिक महत्व के स्थल। पहला है आपका बिरसा जैविक उद्यान। रांची रामगढ़ मार्ग पर और मांझी के निकट रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग का यह उद्यान दूसरे शब्दों में ए ओपन व्यू है। यहाँ कई किस्म के वन्य प्राणी खुले घेरों में रखे गए हैं। शहर के करीब होने की वजह से छुट्टियों के दिन यहाँ काफी भीड़ होती है। दोस्तों, जो बिरसा जैविक उद्यान है कहां पर स्थित है? रांची रामगढ़ मार्ग पर। ठीक है, रामगढ़ से रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और यहाँ पे कई किस्म के वन्य प्राणी खुले घेरों में रखे गए हैं। ठीक है, यह शहर के करीब होने की वजह से छुट्टियों के दिनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। फिर दूसरा है दोस्तों, रांची है पहाड़ी मंदिर। रांची हिल को ही पहाड़ी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, शहर के पश्चिमी भाग में स्थित इस पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर। ठीक है, सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं और सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुगण जल चढ़ाते हैं। इससे शहर के लगभग सभी हिस्से नजर आते हैं। इससे जो है शहर के सभी हिस्से नजर आते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2140 फीट है। इसका जो ऊंचाई समुद्र तल से 2140 फीट है और आधार से शीर्ष तक की ऊंचाई जो है 61 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तीसरा आप लोगों का गोंदा पहाड़ी। कांके रोड पर यह पहाड़ी एक जलागार के भी काम आती है। ठीक है, वहां इन दिनों रॉक गार्डन बनाया गया है। ठीक है, जो आज की तारीख में रांची शहर का सबसे चर्चित और भीड़ वाला पर्यटन स्थल है। दोस्तों, वहां पर इन दिनों रॉक गार्डन बनाया गया है, जो कि आज की तारीख में रांची शहर का सबसे चर्चित और भीड़ वाला पर्यटन स्थल है। यह कांके डैम के ठीक बगल में स्थित है और जो यह है वह पहाड़ी कांके डैम के ठीक बगल में स्थित है, जिसके कारण यहाँ का दृश्य काफी मनोरम हो जाता है। ठीक है, चौथा है रांची लेक। यह शहर का सबसे बड़ा जलागार है। ठीक है, शहर का क्या है? सबसे बड़ा जलागार है। इसे 1942 में कर्नल ओस्ले ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था रांची लेक को? 1942 में कर्नल ओस्ले ने। क्या नाम है? कर्नल ओस्ले।
बीच बीच में इसके सुंदरीकरण के कई प्रयास हुए हैं, और बीच बीच में इसे सुंदरीकरण के कई प्रयास हुए हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ नौका विहार की भी व्यवस्था है, ठीक है, और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा है आपका टैगोर हिल। मोराबादी पहाड़ी को इसी नाम जाना जाता है। जो मोराबादी पहाड़ी है जो टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शहर के उत्तर में स्थित यह पहाड़ी कई गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार जुड़ा है। शहर के उत्तर में स्थित है यह पहाड़ी जो कि कई गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका नाम टैगोर हिल है, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार जुड़ा हुआ है, टैगोर हिल, इसलिए इसका नाम टैगोर हिल है, ठीक है। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई, रविंद्रनाथ ठाकुर बड़े भाई ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर ने इसे अपने विश्राम स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इस पहाड़ी के साथ 15 एकड़ 80 बिस्मिल जमीन हरिहर सिंह जमींदार से 22 अक्टूबर 1908 में बंदोबस्त कराई थी, ठीक है। यह जमीन इन्होंने अपने छोटे भाई सत्येंद्र नाथ ठाकुर के पुत्र सुरेंद्र नाथ ठाकुर के नाम कराई थी। इससे पूर्व अंग्रेज प्रशासक लेके आसले ने सन 1942 में अपने लिए यहां एक रेस्ट हाउस बनवाया था, लेकिन उसके भाई ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे उसने इसे छोड़ दिया था। बाद में ठाकुर परिवार ने इसमें मरम्मत कराई थी। ठाकुर परिवार ने सीढ़ियों का निर्माण भी कराया था। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2128 फीट है, लेकिन आधार शीर्ष तक की ऊंचाई 61 मीटर है। कितना ऊंचाई इसका समुद्र तल से 2128 फीट, और आधार शीर्ष तक की ऊंचाई कितना है 61 मीटर। इसके ठीक नीचे रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है। इसके ठीक नीचे रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है, जहां दीवान नाव प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है, ठीक है। छठा है जगन्नाथपुर मंदिर, ठीक है। इस क्षेत्र में जगन्नाथ जी का यह एकमात्र मंदिर, ठीक है। इस क्षेत्र में जगन्नाथ जी का यह एकमात्र मंदिर है, जिसकी स्थापना 1619 ईस्वी में स्वामी जगन्नाथ मंदिर पुरी की सेलिंग की थी। इसका जो स्थापना है 1619 में किया गया था, किसी शैली में स्वामी जगन्नाथ मंदिर पुरी की शैली में, ठीक है। आषाढ़ महीने में यह पुरी की तरह रथ का निर्माण कर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ महीने में जो उड़ीसा में पुरी है, उसी की तरह रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा के दौरान यहां एक विशाल मेला भी लगता है, ठीक है। इस पहाड़ी से रांची के अलावा HEC का क्षेत्र भी साफ साफ नजर आता है, ठीक है। सातवां है देसा मृग विहार। रांची खूंटी मार्ग पर हटिया से आ गया मृग विहार खास तौर पर हिरनी के आश्रय स्थल है, ठीक है। यहां आने वालों के लिए पैदल पूरी क्षेत्र टहलने की व्यवस्था है। पहाड़ियों के रास्ते से घूमते हुए वे खुले आकाश में हिरणों को विचरण करते देख सकते हैं। यह रांची शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह कांची नदी के किनारे स्थित है। 8वां जगह होंडो जलप्रपात। शहर के करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जलप्रपात बाहरी पर्यटकों के लिए अब भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जो होंडो जलप्रपात है शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है।
जो कि बाहर के पर्यटकों के लिए अब भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ठीक है, जंगलों के बीच स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित इस जलप्रपात के पास ही सिकिदरी वन बिजली परियोजना है। ठीक है, जंगलों के बीच स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित इस जलप्रपात के पास ही सिकिदरी वन बिजली परियोजना है। यह प्रपात 320 फीट ऊंचा झरने का निर्माण करता है। इस प्रपात का निर्माण रांची स्कार्प के निर्माण के समय ही हुआ होगा, ऐसा भू वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, इसे भ्रंश रेखा पर निर्मित प्रपात भी कहा जा सकता है। नौवां है जोना जलप्रपात। मोरी मार्ग पानी जलप्रपात की लोकप्रियता हुंडू के जैसे ही है। मोरी मार्ग पर इस जलप्रपात की लोकप्रियता हुंडू के जैसा ही है। यह रांची शहर से 40 किलोमीटर दूर जोहा नामक गांव के पास स्थित है। यह रांची शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन से गांव में? जोहा नामक गांव के पास स्थित है। यह प्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? राढ़ू। तथा हुंडू की तरह यह भी स्कार्प एवं भ्रंश रेखा पर निर्मित है। यह 150 फीट ऊंचा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे गौतम धारा के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि यहाँ एक गौतम बुद्ध के मंदिर का भी निर्माण किया गया है। इसके नाम पर गौतम धारा रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, इसके पास ही सीता धारा नामक एक छोटा प्रपात स्थित है। ठीक है, दसम जलप्रपात। यह रांची शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर रांची टाटा रोड पर स्थित है। ठीक है, यह पेमारा के निकट कांची द्वारा निर्मित प्रपात है। यह 144 फीट ऊंचे झरने का निर्माण करता है। ठीक है, यह पानी की बौछार में स्नान करने का प्रचलन बहुत पहले से है, लेकिन पर्यटकों को यह स्नान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। फिर दोस्तों अगर 11 हो जाएगा सूर्य मंदिर। ठीक है, यह रांची से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर रांची जमशेदपुर मार्ग पर बुंडू के निकट स्थित है। यह मंदिर सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है। इसका निर्माण संस्कृति विहार रांची के द्वारा कराया गया है। सूर्य मंदिर की खूबसूरती के संबंध में स्थानीय साहित्यकारों ने इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा है। 12 है अंगराबाड़ी। यह रांची के निकट खुट्टी का पास है। कहां पे? खुट्टी के पास। यह एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान गणेश, राम, सीता और हनुमान तथा शिव की मूर्तियां स्थापित है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस मंदिर का नाम आग्रेश्वर धाम कर दिया। ठीक है, और फिर दोस्तों 13वां है देवड़ी मंदिर। यह रांची टाटा मार्ग पर 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित तमाड़ के नजदीक एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां भी हैं, किंतु अधिकतर लोग इसे अष्टभुजी मां दुर्गा का मंदिर बताते हैं। ठीक है, कहां पर विकसित है दोस्तों मंदिर? राष्ट्रीय टाटा मार्ग पर 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित तमाड़ के नजदीक एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों अक्सर इस मंदिर में इंडिया टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जाया करते हैं। ठीक है, और यहाँ उनका आना जाना लगा रहता है इस मंदिर में। 14वां है नेत्रहाट। रांची से पश्चिम में करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर यह पाट क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ लोग खासतौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने आते हैं। यहाँ पर क्या देखने आते हैं? खासतौर पर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए आते हैं, सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, इसके पास होती यहाँ के आवासीय स्कूलों के कारण है। ठीक है, किंतु समुद्र तल से है 36 से 22 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक वातावरण स्वाभाविक रूप से पर्यटन स्थल के रूप में बदल गया है।
यह ऊपरी घाघरा, घाघरी एवं निचली घाघरी नामक दो छोटे छोटे जलप्रपात भी है। ठीक है, फिर 15 दोस्तों रजरप्पा मंदिर। ठीक है, यह रांची बोकारो मार्ग पर रांची से 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांची से 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांची बोकारो मार्ग पर गोला नामक स्थान से 10 किलोमीटर और चिरपुर नामक स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में अवस्थित है। यह मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है। इसका मंदिर है मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है। इस स्थान पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में है। यह स्थान दामोदर भोई नदी के संगम स्थल पर स्थित है। यह स्थान जो है दामोदर भोई नदी के संगम स्थल पर स्थित है, जो तांत्रिकों के लिए एक शिवपीठ के रूप में जाना जाता है। इस संगम स्थल पर भोई नदी भेड़ा नदी 7 मीटर 40 फीट का प्रपात बनाती है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ महाविद्या के मंदिर बनाए गए, यथा तारा, सोरजी, भैरवी, बागला, कमला, मातंगी, भुआवती। भौगोलिक दृष्टि से दामोदर नदी एक दरा घाटी से प्रवाहित होती है, पूरी बताई जाती है। यहाँ की पहाड़ियों में धन तरार की अनेक रेखाएं देखी जा सकती है। यह एक सुंदर वनभोज स्थल भी है। तो दोस्तों 16 नंबर पर आता है पारसनाथ। ठीक है, झारखंड का यह सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ की ऊंचाई 4441 फीट है। ऊंचाई कितनी है? 4441 फीट। इस पहाड़ पर जैनियों का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, यह समेत शिखर भी कहते हैं। कहा जाता है कि जैनियों के 20वें से 24वें तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। यह जैनियों के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही पंथों के मंदिर बने हुए। यह मंदिर, यह स्थल मधुबन के नाम से विख्यात है। तो बेतला, यह वन विभाग का अभ्यारण्य है। घने जंगलों के बीच इसे विशाल अभ्यारण्य में जंगली जीवों को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। यह वन विभाग का अभ्यारण्य है और घने जंगलों के बीच इस विशाल अभ्यारण्य में जंगली जीवों को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। यहाँ जीव जंतु खुले जंगल में विचरण करते हैं। इसके पास ही वहां के चेरो राजा मेदिनी राजा का किला भी है। इसके पास ही चेरो राजा मेदिनी राय का किला भी है। कहा जाता है कि अंग्रेजी के आगमन के बाद चेरो राजा का शासन 20 फरवरी 1771 में समाप्त हो गया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद, ठीक है, चेरो राजा का शासन 20 फरवरी 1771 में समाप्त हो गया था। यह जंगल 2800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। रांची डाल्टनगंज शहर से केवल 25 किलोमीटर भीतर तक यह स्थित है। रांची से 56 किलोमीटर की दूरी पर इसके लिए मार्ग अलग होता है। 18वां जगह नगर मंदिर। गढ़वा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर यह एक कस्बा नुमा स्थान है। यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। इसमें कृष्ण की प्रतिमा 32 मन सोने की है। राधा की प्रतिमा बाद में बनाई गई थी। ठीक है, हजारीबाग नेशनल पार्क, यह भी एक अभ्यारण्य है जो बेतला की तरह पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह भी जो है बेतला की तरह ही अभ्यारण्य है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटकों के यहाँ सारी सुविधाएं उपस्थित है। ठीक है, 20वां जगह दोस्तों पंचघाघ। खूंटी से करीब 14 किलोमीटर आगे किंतु हिली प्रपात से पहले स्थित है। खूंटी से करीब 14 किलोमीटर आगे किंतु हिली प्रपात से पहले स्थित है। इसका सरकार के द्वारा सुंदरीकरण किया गया। ठीक है, जिस कारण यहाँ का प्रपात दर्शनीय एवं मनोरम स्थल बन गया है।
लोक कथा है कि यहाँ 5 बहनें किसी एक ही पुरुष से प्रेम करती थी, जो शरीर पे आने के बाद 5 धाराओं में बदल गई। किसवा है हजारीबाग झील। शहरों के बीचों बीच राष्ट्रीय झील की तरह हजारीबाग झील भी इन दिनों पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। जो नौका विहार, यहाँ पर नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, जो हजारीबाग झील है यह शहर के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। और इन दिनों यह पर्यटन का आकर्षण केंद्र बना हुआ है, जहां पर नौका विहार की बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आपका सुखल दरी एवं बलचोरा, ठीक है। झारखंड उत्तर मध्य प्रदेश सीमा पर कंधर नदी पर वह दोनों जलप्रपात एक दूसरे से 10 मिनट की दूरी पर है। गढ़वा के धुरकी प्रखंड में स्थित होने की वजह से दुर्गम क्षेत्र भी माना जाता है, लेकिन इसके संबंध में यह कहा जाता है कि बरसात दिनों में इस जलप्रपात की आवाज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही सुनाई पड़ती है। पैसवा जगह का गुरसेंधु गढ़वा के चीनिया पहुंचने के बाद वहां से 10 मिनट की दूरी पर यह जलप्रपात घने जंगलों के बीच स्थित है। पर्यटक यहाँ बहुत कम आते हैं क्योंकि पहुंच मार्ग की कमी है, ठीक है। यह एक छोटा जलप्रपात है। यह रंका प्रखंड के चंपाकली गांव में स्थित है, जो रंका से 15 किलोमीटर पश्चिम में है। इसे विकसित करने की आवश्यकता है। और 24 दोस्तों देवघर झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय सुपरिचित और ख्याति प्राप्त धार्मिक स्थल है, ठीक है। यह भगवान शंकर जी का मंदिर स्थित है, जिस कारण से बैजनाथ धाम कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे काफी प्रसिद्ध मंदिर स्थित है बैजनाथ धाम, ठीक है। इसके अलावा यह नंदन पहाड़, ठाकुर अनुकूल चंद्र का आश्रम, सत्संग नगर, रामकृष्ण मिशन स्कूल, बासुकीनाथ जैसे अन्य पर्यटन स्थल मौजूद है, ठीक है। 25वां दुमका, यह झारखंड का एक जिला है। यह ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नहीं होने के बाद भी अनेक मंदिर अवस्थित है। कहा जाता है कि जिले में 108 प्राचीन मंदिर स्थित है। कितने मंदिर स्थित है? 108 प्राचीन मंदिर स्थित है, जो टेराकोटा कलाकृति के 33 मंदिर है, ठीक है। जिनमें टेराकोटा कलाकृति के 33 मंदिर है। 26वां दोस्तों का इटखोरी, चतरा जिले का एक छोटा सा गांव है, ठीक है, जो जंगल से घिरा हुआ। यह बुद्धकालीन प्रतिमाएं और शिलालेख खुदाई प्राप्त हुए। वर्तमान में पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बना हुआ है। यह भद्रकाली का एक विशाल मंदिर है। स्थानीय लोग इस स्थान को भद्री कहते हैं। चतरा जिला में ग्राम जोरी से 20 किलोमीटर उत्तर कलुआ पहाड़ पर मां कालेश्वरी का मंदिर स्थित है, ठीक है। 27वां दोस्तों आपका जुबली पार्क, जमशेदपुर का यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दोस्तों जुबली पार्क है जमशेदपुर का काफी फेमस पर्यटन स्थल है, ठीक है। यहां दलमा अभयारण्य, बिमना लेक भी पर्यटन स्थल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, मुसाबनी का तांबा खान, नोआमुंडी की लोहा खान, कांड्रा का ग्लास फैक्ट्री और घाट किला का तांबा खान भी दर्शनीय है। ये सभी क्षेत्र जमशेदपुर से 40 से 50 मीटर के क्षेत्र में घेरे में स्थित है। 28वां जगह पर सारंडा वन, यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। इस जंगल संबंध में अभी भी यह कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं पहुंचती। 29वां जगह पर धनबाद, इस जिले में पर्यटकों को आकर्षित करते हुए कई स्थल है, यथा मैथन डैम, पंचेत डैम, तोपचाची झील, कोयला खान आदि। मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। हालांकि यह पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र में है। उसरी फॉल भी इस जिले में है, ठीक है। उसरी फॉल बीसी जिले में। यह जलप्रपात लोकप्रिय है और बंगाल के अनेक जिलों के पर्यटक लगातार यहाँ आते रहते हैं।
21वां जगह दोस्तों आपका बोकारो। यह बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है, ठीक है। यह रांची से 110 किलोमीटर पूरा रांची धनबाद मार्ग में स्थित है, ठीक है। बोकारो संयंत्र के कर्मचारी आवास क्षेत्र 2 पार्क स्थित है। पहला है सिटी पार्क और दूसरा नेहरू पार्क। सिटी पार्क फूलों के विविध प्रकार के दर्शनीय तथा नेहरू पार्क जैव उद्यान की तरह स्थापित है। इसी शिला क्षेत्र में मिर्गी खो नामक एक स्थान है। यहाँ जैना मोड़ कसमार खेड़ा चातर नामार्ग इसमें स्थित है। खेड़ा चातर से पश्चिम दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर पर यह स्थित है। कहा जाता है श्री राम भगवान ने इसी मार्ग से मृगा का पीछा किया था। और दोस्तों आखिरी हो जाएगा आपका 31वां राम रेखा। यह केरबेरा गांव का एक टोला है जो सिमडेगा से 27 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गुमला जिला का एक धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध स्थल अब राम रेखा धाम कहा जाने लगा है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है जब प्रचंड जनसमूह एकत्रित होता है। यह राम का मंदिर है। कहा जाता है कि अपने वनवास काल में राम यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। इन स्थानों के अलावा और भी अनेक स्थल है जिन्हें विकसित पर पर्यटन केंद्र का रूप प्रदान किया जा सकता है। यह प्रमुख है आंजन ग्राम, उसरी प्रपात, तेनुघाट डैम, आमझरिया, परोरा प्रपात, सप्तवाहिनी प्रपात, क्रांति प्रपात, खेरा पहाड़, नवागढ़, पलामू किला, चलकद, उलिहातू, हापामुनि, कोराम्बे, कुतियाम्बे नगर, कमचाची और पंचेत। अनेक धार्मिक स्थल भी हैं जिन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, जैसे चुटिया, बोड़ैया, टांगीनाथ आदि। वह समस्त पर्यटन केंद्र विकास की बात जो हो रहे हैं। झारखंड सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट समुचित मार्ग एवं प्रचार और सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में कहीं खो गया प्रतीत होता है।